सीनियर सिटीजन न्यास ने रविवार को बैठक करते हुए जिले की विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया। बैठक में नगर के विकास पर चर्चा करते हुए सीवर लाइन व झील का निर्माण, बागेश्वर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा जिले में खड़िया पर आधारित उद्योग धंधे स्थापित करने पर चर्चा की गई। सीनियर सिटीजन न्यास के अधिवक्ता एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी, दलीप सिंह खेतवाल, रणजीत सिंह बोरा, भैरवनाथ टमटा, बालादत्त तिवारी आदि ने जिले के विकास पर मंथन किया तथा जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करने का संकल्प लिया। की तरफ से इस मीटिंग में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो प्राइमरी और इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा है उसको नियुक्ति में 10 अंकों का बोनस दिया जाए। ये मांग भी हमारे निर्णय न्यास ने लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपके चैनल से ये बात सरकार तक पहुंचेगी। देखिए, आज बागेश्वर जिले की वरिष्ठ नागरिक न्याय की एक मासिक बैठक थी और जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भंडारी जी की तरफ से कल मुझे बताया गया था कि अगर मैं आता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इस मासिक बैठक में भंडारी जी ने बुलाया और मैंने अपने प्रेजेंस को यहाँ देना बड़ा मुझे लगा कि अगर वरिष्ठ नागरिक हैं जो बागेश्वर जिले के, उनके बीच में अगर मुझे बैठने का मौका मिलेगा तो मेरा सौभाग्य होगा। और आज कई वरिष्ठ नागरिकों से मैं मिला हूँ और जिस प्रकार से मैंने उनके विचार सुने हैं और जिले के विकास के बारे में जिस प्रकार की उनकी धारणा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैंने उनको उम्मीद दिलाई है कि मेरे से जो भी सहयोग इसमें हो सके मैं जरूर दूँगा। आज हमारा सीनियर सिटीजन का ये मासिक बैठक है, तो हमने ये इससे पहले भी हमारे द्वारा सरकार को कुछ प्रस्ताव दिए गए थे और उस प्रस्ताव को रिपीट करने के लिए हम मुख्यमंत्री के पास जाने का एक प्रस्ताव हमने रखा है कि हमें सरकार कहते हैं कि पलायन पर बहुत सारी बातें तो कर रही है और उद्योग लगाओ की बात भी हो रही है, लेकिन मूल जो है हमारा उद्योग कैसे लगेंगे, इस पर कैसे विचार होगा, ये हमारा सबसे एक मूल कारण है। जब तक हमारे पहाड़ में शिटकुल नहीं बनेगा तब तक उद्योग नहीं लग सकते। ज़मीनें किसके पास है नहीं, सरकार कहती है उद्योग लगाओ, और एक अगर नाली ज़मीन भी कोई ले करके उद्योग लगाने की कोशिश करता है तो 15 लाख रुपया तो उसको ज़मीन निकाल पड़ जाएगा, तो उद्योग कैसे लगाएगा। तो सरकार से एक ही निवेदन करते हैं हम कि पहाड़ पर भी अगर शिटकुल बना दें, कहीं पर 2-4 किलोमीटर पूरे हमारे जो पर्वतीय जिले हैं उस पर जो है 1-2 किलोमीटर के जो हमारे फॉरेस्ट है उसको डिसफॉरेस्ट करके उस पर शिटकुल की स्थापना की जाए, और अगर शिटकुल की स्थापना हो जाएगी तो अपने आप हमारे उद्योग लगेंगे। बाकी इसी पर हमने क्या क्या विचार करने हमारे माननीय भंडारी जी और हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, सम्मानित वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं, इस संगठन के साथ हैं, ट्रस्ट के साथ हैं। अभी अभी आपने जो अपना साक्षात्कार यहाँ पर दिया है, इंटरव्यू दिया है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। यहाँ पर मैं सार्वजनिक व्यवस्था परिवहन का पक्षधर हूँ। यहाँ पर जो डिपो खोला गया, डिपो न होकर स्टेशन है। हमारे जनपद में इससे भाग से हमारे परिवहन मंत्री चंदन राय जी हो चुके हैं। हमारा डेपुटेशन जो देहरादून जाएगा उसमें हमारा डिपो की भी मांग होगी। हाँ, सीसीएन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे सीनियर सिटीजन की मासिक बैठक थी। इस बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जैसा कि भंडारी जी ने कहा, कि आदरणीय खेतवाल जी ने कहा, बोरा साहब ने कहा, तो हम लोग जो हैं सरकार से कुछ मांगते नहीं है। आर्थिक मदद हमने आज तक नहीं मांग रखी है, हमने सरकार को दे रखा है। कोरोना काल में भी हमने 1 लाख रुपया सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए दिया। हमने यहाँ मास्क वितरण किए, हमने यहाँ लंगर लगाए, हम गरीबों को 1.5 लाख रुपए के कंबल हमने बांटे जाड़ों में। तो हम लोग अभी एक कैंसर रोगी है, उनको हमने मदद भेज रखी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक आदमी का, तो उसको 21,000 रुपया भेजे। ऐसी एक अनाथ लड़की थी, उसकी शादी के लिए पैसे दिए। तो हम लोग ऐसे अपने आपसी कंट्रीब्यूशन से समाज में काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, हमारे यहाँ से जो पलायन है, उसको रोकने का यहाँ साधन है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हमारे पास कच्चा माल पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ से 150 खनन पट्टे हैं यहाँ खड़िया के, यहाँ पर उद्योग स्थापित हों।
हमारे हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। यहाँ पर जंगल की लकड़ी है, वन डिपो आज तक नहीं खोल पाया, यहाँ एक डिपो नहीं खोल पाया। लीसा है यहाँ, लीसा का उद्योग कितना फलीभूत हो सकता है, कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। फर्नीचर उद्योग यहाँ पर फल सकता है, यहाँ पर फल पट्टी है, लेकिन क्या करें, कोई उद्योग नहीं है। जो फल सड़ते हैं, नाशपाती सड़ जाती हैं, अब तो लोगों ने उनको लगाना ही बंद कर दिया। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर अगर सिडकुल की स्थापना हो जाए तो सारे उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे। ठीक है। आज सीनियर सिटीजन न्यास बागेश्वर की जो ये बैठक हुई, श्री रणजीत सिंह बोरा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में, तथा इसका संचालन श्री बालादत्त तिवारी जी महामंत्री महोदय ने किया। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, जो पूर्व में अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके, श्री भैरवनाथ टमटा जी भी इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे, और इसके साथ ही अन्य कई वरिष्ठ लोगों ने भी आज इसकी सदस्यता ली है। हमारा आज का जो कार्यक्रम था बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज हमारे सीनियर सिटीजन न्यास ने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है कि कपकोट क्षेत्र में एक जो अध्यापक हैं कपकोट प्राइमरी पाठशाला में, कि वो श्री ख्याली दत्त शर्मा जी, तो उनके द्वारा इतना बढ़िया काम किया जा रहा है कि जहाँ विद्यालय में 10 की छात्र संख्या कम होने से विद्यालय बंद होने के आदेश आ रहे हैं, उनके यहाँ प्रवेश के लिए 200 से भी अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। तो उस समय उसका कारण क्या है कि वो इतनी बढ़िया पढ़ाई करते हैं कि उनके बच्चे हर साल नवोदय और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसे अध्यापक का अभिनंदन करने का, सार्वजनिक रूप से अभिनंदन कर उन्हें 15 अगस्त में नुमाइश खेत में उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही हमारे कोतवाल साहब हैं आदरणीय ढकरियाल जी, जहाँ भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड नहीं मिल पाता है, तो वो सीधे तत्पर हो जाते हैं, देवदूत की तरह वो लोगों के जान बचाने के तैयार हो जाते हैं। उनको भी सार्वजनिक रूप से ये सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।